हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए दोस्तों। तो चैप्टर की हमने शुरुआत की थी जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो आज हम लेकर आ गए हैं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको यहां पे एक चीज बता दूं कि हमने लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 1 जो हमने देखा था, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड जो लोग आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर कुछ लेक्चर्स मिसिंग है, तो वो प्रोवाइड करने के लिए हम यहां पे दोबारा से वीडियोस बना रहे हैं। जो जो चीज मिसिंग है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जो नए हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये सब चैप्टर्स बहुत पहले कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट को एक बार चेक करो। हर स्टैंडर्ड के हिसाब से, हर सब्जेक्ट के हिसाब से हमने पूरा प्लेलिस्ट को अपडेट किया हुआ है, ठीक है। आने वाले टाइम में और भी अच्छे से अपडेट हो जाएगा, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ जाके विजिट कर लेना, क्योंकि यार बहुत कम लोग होंगे जिनको पता होगा ये सब चीज़, लेकिन ऑलमोस्ट जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो की। लेकिन अगर आप एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे इसके अलावा 2 और यूट्यूब चैनल है, जिसका नाम है दोस्तों JR टॉक्स, जो कि हमारा दूसरा चैनल है, जिसमें हम आपके लिए करियर गाइडेंस के वीडियोज डालते हैं। क्योंकि आप लोग को पता नहीं होता है आगे जाके आपको क्या करना चाहिए। लाइक 10th के बाद आपको साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स चूज करना है, आपको क्या बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, पायलट बनना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए, ठीक है ना, डिफेंस में जाना चाहिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब चीजें कि डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन कैसे आप जा सकते हो, क्या फायदा होता है जाने का, तो हमने वो चैनल JR टॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। तो JR टॉक्स को जाइए, विजिट कीजिए, और चैनल पसंद आएगा वीडियोस देखने के बाद तो जरूर सब्सक्राइब करना। और हमने एक और चैनल की शुरुआत की अभी अभी, जैसे कि आप जानते होंगे अगर, तो हमने एक व्लॉगिंग चैनल की शुरुआत की है एंड उसका नाम है दोस्तों JR व्लॉग्स। ये दोनों ही चैनल के डिस्क्रिप्शन के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो आप हमारे चैनल के अंदर जाके, चैनल का जो सेक्शन है हमारा, उसमें जाके चैनल को विजिट कर सकते हो और पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो जरूर से सपोर्ट करना, काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं यही जो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, क्योंकि अगर आपने आज की जो प्रॉपर्टीज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, कोई भी पैरेलल लाइन या फिर ट्रांसवर्सल के रिलेटेड में जो भी प्रॉपर्टीज है, अगर आप वो चीज आज सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो डेफिनेटली कभी भी, यानी 8 में तो पढ़ ही रहे हो, 8 में तो कोई परेशानी आएगा नहीं, लेकिन 9, 10, 11, 12 जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, अगर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेटेड, तो आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले एक डायग्राम है, वो डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूं यहां पे, कि लेट्स सपोज, ठीक है ना, लेट्स सपोज यहां पे 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, ये 2 पैरेलल लाइन है। आप नाम जो भी रखना चाहते हो पैरेलल लाइन का रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। इसका नाम मैं रख देता हूं M, इसका नाम मैं रख देता हूं N, ठीक है। अब ये 2 पैरेलल लाइन में से एक ट्रांसवर्सल नीचे की तरफ आ रहा है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर 2 लाइंस में से एक लाइन पास होके जाती है दोनों को काटते हुए, तो उसको हम लोग ट्रांसवर्सल्स बोलते हैं। और ये हमने लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी ये सब चीज में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, ये इसका नाम मैं रख देता हूं लाइन L। तो लाइन L मेरा ट्रांसवर्सल है, जो कि 2 पैरेलल लाइन M और N को कट करके जा रहा है, ट्रांसवर्सल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसमें जब वो ट्रांसवर्सल कट करके जा रहा है तो कुछ एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं। आप बोलोगे एंगल्स किधर है, आप देखो अगर, तो ये एक एंगल है ना, ये सब क्या है, ये एंगल्स ही है ना यार, ये जो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये वैसे ही नीचे 1 2 3 4, वैसे ये 1 2 3 4, तो ये सब क्या है, एंगल्स है, ठीक है। तो ये ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसका नाम लिखता हूँ, ठीक है। तो इसका नाम मैं कुछ मेंशन करना चाहूंगा, जैसे कि इसका नाम मैं रखता हूं A, इसका नाम मैं रखता हूं B, इसका मैं C, इसका भी D। तो ABCD नाम रख दिया। वैसे इसका मैं रखता हूं D E, ठीक है ना, नहीं D तो पहले से ही है ना, D पहले से ही है। तो इसका मैं रखता हूं E F G और H, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, 4 नाम रख दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको विजिबल होगा, ज्यादा छोटा नहीं लिखा है मैंने। तो ABCDEFGH, तो ये क्या हो गया, कुछ एंगल्स हो गए। अब इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज डेवलप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एंगल, ये हम लोग को समझना है। तो आपको याद होगा दोस्तों एक चीज, कि हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में जो एक्सप्लेन किया था आपको, तो आपको याद होगा कि कुछ एंगल्स होते हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने आपको बताए थे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स बताए थे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स में भी हमने बताए थे आपको कि 2 टाइप होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो उसी चीज के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज आज हमें पढ़ने हैं। अब जैसे कि कुछ एंगल्स को कंसिडर अगर मैं करूं, यहां पे आप देखो, तो ये एंगल A जो है, ठीक है, ये एंगल D है, ये एंगल B है, एंगल C है, ये सबका आपस में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, तभी तो प्रॉपर्टी डेवलप होगी ना। क्योंकि अगर हमें ये प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो कहीं ना कहीं ये चारों का आपस में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होना चाहिए ना, तभी तो कुछ चीजें होगी, ठीक है। तो क्या रिलेशन हो सकता है यहां पे आपस में, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, मैं लेता हूं यहां पे एंगल A, ठीक है ना, एंगल A ले रहा हूं। तो एंगल A और ये जो एंगल D दिख रहा है,
ठीक है ना, एंगल ए और एंगल डी दिख रहा है, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, ये पता है ना आपको, ये सिंबल कॉन्ग्रुएंट के लिए यूज होता है, मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ, ये सिंबल कॉन्ग्रुएंट होता है यानी बराबर है, इक्वल है। तो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि आप अगर देखोगे तो एंगल ए जो है उसके एग्जैक्टली वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट मतलब एग्जैक्टली उसके सामने, ठीक है ना, मतलब सामने। अब जैसे कि यहां पे ऐसा लाइन है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है, दोनों एक दूसरे को वर्टिकली अपोजिट है। फिर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को वर्टिकली अपोजिट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो यानी कि यहां पे आप जब देखोगे तो एंगल ए एंगल डी को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, VOA, शॉर्टकट लिखते हैं इसको VOA, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमेशा आप याद रखना, आप शॉर्टकट में VOA लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, एग्जाम में मार्क्स कट नहीं होंगे, ठीक है। तो एंगल ए एंगल डी को कॉन्ग्रुएंट है। वैसे और भी बहुत सारे एंगल्स होंगे जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से। तो बी और सी, जैसे ए और डी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, वैसे बी और सी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ये भी लिख सकता हूं। और बताओ मुझे, ये तो हो गया ऊपर वाले का बात, अब नीचे वाले में भी होगा ना, तो E और H ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल H। समझ में आ रहा है। वैसे ये जो F है वो G के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि एंगल F इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल G। समझ में आ रहा है। तो ये इतने सारे एंगल्स जो होंगे ये क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी बराबर होंगे, यानी A बराबर D, ठीक है, B बराबर C, वैसे E बराबर H और F बराबर G। ये क्यों हुए, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट भी है। क्या ट्विस्ट है, अगर आप नोटिस करोगे कि ये जो एंगल डी है, एंगल ए जो है एंगल डी से कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये जो डी है ना, ये डी जो है ना, ये डी भी किसी से कॉन्ग्रुएंट है। किससे कॉन्ग्रुएंट है, ये डी ये ई से कॉन्ग्रुएंट है। ये डी जो है, ये जो एंगल है वो ये वाले एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि ये बना रहा है इंटीरियर एंगल, माफ करना, अल्टरनेट एंगल। ये क्या बना रहा है, अल्टरनेट एंगल। देखो ये एंगल, ठीक है, देखो कौन सा बोल रहा हूं मैं, ये एंगल ए एंगल डी से कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने लिख लिया क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो जो ये एंगल है वो ये एंगल से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों, क्योंकि बना रहा है जेड, और मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको जेड, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो मैं एक चीज क्या लिख सकता हूं यहां पे, एक चीज क्या लिख सकता हूं, देखो यहां पे ध्यान से, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से बने हुए हैं, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं हम लोग अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट में मैंने बात किया था, एक होता है अंदर की तरफ से अल्टरनेट होना, एक होता है बाहर से। तो यहां पे जो डी और ई जो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं कि एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, किससे है, डी ई से कॉन्ग्रुएंट है। एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ऑफ द इंटीरियर अल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर का स्पेलिंग, हाँ, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी कि ये जो अल्टरनेट एंगल है लेकिन वो अंदर की तरफ से है ना, तो ये डी और ई के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट है, लेकिन कौन सा अल्टरनेट है, इंटीरियर की तरफ से अल्टरनेट एंगल है। लेकिन आप बोलो अगर डायग्राम देख के कि इसके अलावा और कौन से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, तो यार ये जो सी है वो भी तो एफ के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, ये भी हो जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और भी देखो आप, और भी अगर कुछ नजर आ रहा है क्या, ये सी एफ के साथ हो गया, ये डी ई के साथ हो गया, तो ये दोनों क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। क्यों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि उस तरह से वो क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन बना रहे हैं। क्लियर है। तो एंगल डी और ई और सी और एफ, ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर अब मैं बात करूं, इसको मैं रफ कर लूं, इसको आप पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो चीजें हैं इसको मैं निकाल देता हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अभी इसका काम खत्म हो गया ना, ये जो मैंने बनाया ना ये एंगल जैसा सर्कल, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि अभी इसका काम नहीं है, ठीक है। अभी दिख रहा है क्लियर, ठीक है। अब ये वाले पार्ट को मैं रफ कर लेता हूं, इसको आप नोटबुक में लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, ठीक है। आपका नोट्स भी साइमल्टेनियसली बनता रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर लेता हूं, इसका काम खत्म हो गया। दो चीज बता दिया मैंने कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बनता है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कैसे बन रहा है। ओके, अब जैसा कि मैंने बोला कि अल्टरनेट एंगल दो टाइप के होता है, तो इंटीरियर अल्टरनेट मैंने बता दिया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बता दिया। अब एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, सबसे बाहर का जो एंगल है उसके एग्जैक्टली एंड में, अपोजिट साइड में जो सबसे बाहर का एंगल है वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी एंगल ए और इस तरफ का एंगल ए और इस तरफ का एंगल एच, यानी कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एच। समझ में आ रहा है, ये ए और ये एच ये क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा,
एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल एच आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, वैसे ये जो बी है वो जी के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। समझ में आ रहा है? तो ए एच के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया, बी जी के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया, बिकॉज अल्टरनेट एक्सटीरियर वाला, वो भी बाहर है ना, बाहर है ना, ये अंदर, ये पहले ये वाले क्या थे, अंदर थे, तो ये क्या है, बाहर बाहर है, तो बी और जी, ए और एच आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा क्या, अल्टरनेट एंगल, वो भी कौन सा वाला, बाहर वाला। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये तो मैंने बता दिया, इंटीरियर एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब एक और चीज है यहाँ पे, एक और चीज है, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे सब चीज मैंने बता दिया, लेकिन और एक चीज बच रहा है। ये जो अंदर की तरफ एंगल दिख रहा है आपको, ये सी वाला और ये ई वाला, ये दोनों में भी कुछ रिलेशन होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है? प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये जो एंगल सी है, ठीक है, ये जो एंगल सी है और ये जो एंगल ई है, ये दोनों सामने सामने हैं, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे को अंदर की तरफ है, यानी इंटीरियर एंगल है। तो एंगल सी और एंगल ई को अगर मैं प्लस करूंगा ना तो 180 डिग्री आता है। ये एक नया प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी दो एंगल अंदर की तरफ जब होते हैं तो वो दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आता है, यानी एंगल सी और एंगल ई क्या है, 180 डिग्री है। क्यों है? बिकॉज ऑफ द इंटीरियर एंगल। तो हमेशा याद रखना कि इंटीरियर एंगल जो होता है उसको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आता है। इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, हमेशा याद रखना। तो सी और ई ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, आपस में इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, तो इसको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। वैसे इसी प्रकार ये डी और ये एफ, तो एंगल डी प्लस एंगल एफ, ये भी क्या हो जाएंगे, प्लस करके 180 डिग्री आएंगे बिकॉज ऑफ द इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल के वजह से ये भी बन रहे। ठीक है, तो हमने आज बहुत सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, बहुत सारी चीजें क्या पढ़ ली हम लोग ने, अगर आप ध्यान दोगे तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि कैसे ए और डी, बी और सी आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, ई और एच और एफ और जी आपस में कॉन्ग्रुएंट थे बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। मैंने ये चीज बता दिया। दूसरा हमने देखा था कि किस प्रकार अंदर की तरफ से अल्टरनेट एंगल बन रहा था, सी और एफ, डी और ई, ठीक है ना, जेड में, ठीक है ना, क्रॉस में सी और एफ, डी और ई, तो इसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। वैसे ही बाहर की तरफ से एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कैसे बन रहे थे, ये बी और ये जी, ये ए और ये एच, तो ये क्या बन रहे थे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बन रहे थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने आपको बताया कि किस प्रकार अगर दो एंगल सामने सामने इंटीरियर है, यानी सी और ई, ये दोनों को अगर मैं लूंगा तो ये दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो प्लस करके 180 डिग्री आता है, क्योंकि वो होता है इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आता है। सेम इस प्रकार डी और एफ भी। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार आपको ये चीज समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, इतना सिंपल और इतना इजी। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज का लेक्चर अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा यार बहुत ज़्यादा इजी लेक्चर था, लेकिन अगर आपने ये कंसेप्ट जो अल्टरनेट एंगल्स का है या फिर इंटीरियर का है या फिर एक्सटीरियर का है या फिर वर्टिकली अपोजिट का है, ये आपने अगर पढ़ लिया आज और इसको समझ लिया तो ये लाइफ टाइम आप नहीं भूलोगे और लाइफ टाइम आपको ये चीज काम आने वाला है, इतना मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, और ये चैप्टर में तो बिल्कुल आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। व्हेनेवर आपको दो पैरेलल लाइन और उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल दिखेगा तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना, कभी भी कोई टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लो आप उसका जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो बस आज का लेक्चर वीडियो फिर इसी के साथ समाप्त करता हूं। ऐसे कंटिन्यूसली लेक्चर वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट को भी कंटिन्यूसली चेक करते रहना, हर चीज अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।